आपको सेटल करने में 10 मिनट लगेंगे। कैसा हो पेपर? बने या नहीं बने क्वेश्चन? हाँ उसको हम कवर करेंगे क्वेश्चन वाले ब्लॉक के ऊपर। ब्लॉक वाला उस पे इजी था वो, अगर कुछ बच्चे सॉल्व कर पाए तो ठीक है। कहाँ तक हुआ था हमारा? लास्ट एक हमने क्वेश्चन किए थे। पोटेंशियल एनर्जी हो गया था क्या? पोटेंशियल एनर्जी नहीं हुआ ना? हेडिंग डालो पोटेंशियल एनर्जी। हेडिंग डालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। चलिए, पोटेंशियल एनर्जी को हम किससे डिनोट करते हैं? हम U से। किससे डिनोट करते हैं? U से हम पोटेंशियल एनर्जी को बेसिकली डिनोट करते हैं। आई थिंक रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी को किससे डिनोट किया जाता है? U से। अब देखिए क्या है पोटेंशियल एनर्जी। जैसे काइनेटिक हमने एनर्जी हमने बोला था कि दिस इज द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी की किसकी वजह से आती है? पोजीशन की वजह से। किस वजह से आती है? पोजीशन की वजह से। तो पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। पहला पॉइंट लिख दो, पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। ठीक है, वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन in a conservative force field. In a conservative force field. Potential energy is the energy by virtue of its position in a conservative force field. तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कौन से फोर्सेस की वजह से आएगी? कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से। कौन से फोर्स की वजह से आएगी? पोटेंशियल एनर्जी जो है हमेशा कौन से फोर्सेस की वजह से आएगी? कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से आएगी। सेकंड लाइन लिखो, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एक रिलेटिव क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? अब ये रिलेटिव क्वांटिटी से क्या समझ में आता है? व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव क्वांटिटी? तो रेफरेंस लाइन चेंज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। तो बेसिकली हमेशा पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन एनर्जी जैसा होगा। क्या आप उसको किसके रिस्पेक्ट में देखोगे? हमेशा रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में देखोगे, है ना। पोटेंशियल एनर्जी इज द रिलेटिव क्वांटिटी। क्लियर है यहाँ पे? आई थिंक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिखाने की जरूरत नहीं है, जो आप लोगों ने ग्रेविटेशन में भी लिखा है। क्या है पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन कि अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में काम करते हुए उसको इंफिनिटी से कहां तक लेके आते हैं? उस पोजीशन तक लेके आते हैं, उस पॉइंट तक लेके आते हैं। उसके लिए जो हम वर्क डन करते हैं वो वर्क डन उसके अंदर एक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हो गया यहाँ पे? नाउ हमारा अगला जो मुद्दा है वो है कि भाई रिलेशन क्या है वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में। तो लिखो, तो यहीं से मैं रिलेट करते हुए बताऊंगा आपको रिलेशन बिटवीन work done and the relation between
वर्क डन एंड दी पोटेंशियल एनर्जी। रिलेशन बिटवीन वर्क डन एंड दी पोटेंशियल एनर्जी। ये मान लेते हैं हमारी रेफरेंस लाइन है। अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, mgh। क्या होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, हमने यूज किया है इसका, है ना। अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूं तो उसका फॉर्मूला क्या है हमारे, mgh। तो इसमें भी आपको एक चीज याद रखना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की जब भी बात करते हैं तो ये रहा हमारा कौन सा लाइन, रेफरेंस लाइन। अगर रेफरेंस लाइन पे होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, 0, क्योंकि h का वैल्यू 0 है। रेफरेंस लाइन के ऊपर जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव। क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी, पॉजिटिव। यहाँ से आगे h1 है, पॉजिटिव का mgh1। रेफरेंस लाइन के नीचे गए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, u2 इक्वल टू माइनस ऑफ mgh2 माइनस ऑफ mgh2। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो अब यहाँ तक क्लैरिटी आ गई कि रेफरेंस लाइन के ऊपर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, रेफरेंस लाइन के नीचे जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी किसमें होगी, हमारे नेगेटिव में आने वाली। यहाँ तक क्लैरिटी आ गई है। तो ये हमेशा याद रखो, पॉजिटिव कब आती है, जब आपने पॉइंट जो लिया है वो क्या है, when point या पोजीशन above the reference line, above the reference line। नेगेटिव कब आता है, when position below the reference line। हाँ जी, जब हम वर्क का ऐसे फॉर्मूला लगाते हैं तब एनर्जी की डायरेक्शन नीचे और एनर्जी ऊपर, तो माइनस। मैंने वर्क डन तो बोला ही नहीं, मैं पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा हूँ। इसीलिए वहाँ पे जब आपने पढ़ा था तो ग्रेविटेशन में डेरिवेशन किया था तो उसमें क्या था कि वर्क डन जो है वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, कंजर्वेटिव फोर्स नहीं बोला था, क्या बोला था, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो वर्क डन हो रहा है वो वर्क डन एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। तो वो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन किसके इक्वल होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव। तो इसका मतलब वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स का नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी हमने जो है सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा है, वो क्या है हमारा, mgh है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ये क्लियर है। अब हम आते हैं रिलेशन बिटवीन वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स एंड, वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स एंड द वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल वर्क डन। ये देख सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ तक तो क्लैरिटी आ गई है। तो ग्रेविटेशन के अंदर भी अभी मैंने सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा है, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, mgh। और ये आई थिंक वहाँ पे आपने प्रूव भी किया है। उसमें हमें पता है रेफरेंस लाइन के ऊपर जाऊंगा तो पॉजिटिव में रहेगा, रेफरेंस लाइन के नीचे आऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी मेरा नेगेटिव में रहने वाला है। अब मैं आता हूँ वर्क डन पे। अब किसमें आ रहा हूँ मैं, वर्क डन। वो भी किसकी वजह से, ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। ये h1 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इस केस में हमें वर्क डन निकालना है, ऊपर की तरफ जाए, mg किधर लग रहा है बताओ, नीचे की तरफ, बॉडी किधर गई है, ऊपर की तरफ। तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आने वाला बताओ, माइनस। कितना आ रहा है देखो, माइनस।
माइनस ऑफ mgh1। कोई कंफ्यूजन है? अब यहाँ पर ये हमारा पॉइंट 1 था, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी U1 आपका कितना था, mgh1। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितना था, 0। ठीक है, तो अब हमारे को जब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो क्या होगा, U1 माइनस U0। U1 हो गया mgh1, U0 कितना हो गया, 0 mg। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन? अब यहाँ पे वर्क डन ड्यू टू फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ mgh1 को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा यू। वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू। तो ये क्या मिल रहा है यहाँ से, ये समझ में आया? दिस इज रिलेशन 1 एंड दिस इज रिलेशन 2। दिस इज रिलेशन 1 एंड दिस इज रिलेशन 2। इन दोनों को क्लब करेंगे तो हमारे को ये मिलने वाला है। तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू दिया हुआ है। यहाँ तक क्लैरिटी आ गई? कुछ पूछना है? अरे बोला तो ये देखना। हाँ, मैं उधर प्लस किधर प्लस उधर वर्क डन आगे जा, मतलब वर्क डन ही एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स जो है एज अ वर्क डन वो होता है, नॉट ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। पढ़ा था ना हमने ग्रेविटेशन के अंदर। जब डेरिवेशन आपने किया है तो क्या किया था उसमें आपने क्या किया कि हम इसको इंफिनिटी से लेकर आ रहे हैं, किसके आगे, अगेंस्ट वर्ड यूज किया था हम। अगेंस्ट का मतलब समझ में आ रहा है कि भाई वो जो हमारे जो कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा था, वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसके अगेंस्ट आ रहे हैं। अगेंस्ट आ रहे मतलब आपने कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाया होगा। तो अगर मैं इस बॉडी को यहाँ से उठाकर यहाँ तक लेकर जा रहा हूँ, वो वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ है। और वो जो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन हुआ है वो किसके अगेंस्ट में हुआ है, ग्रेविटेशन के अगेंस्ट में हुआ है। इसका मतलब जितना वर्क डन ग्रेविटेशन से हो रहा है उसका नेगेटिव पार्ट जो है वो किसमें स्टोर हो रहा है, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। समझ में आया अभी? अब ये दोनों बच्चे हैं, इनके बीच में क्या लग रहा है, मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। क्लियर है? इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट। अगर मैं इसको उठा के यहाँ से यहाँ पे लेके आऊं, अब बता पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? इसको उठा के यहाँ से यहाँ लेके आया, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी या कम हुई? ध्यान से देखो, इसको उठा के मैं यहाँ से यहाँ तक लेके आया, क्या इसको यहाँ से उठा के यहाँ तक लाने में मैंने कुछ वर्क डन किया? वर्क डन किया मैंने। अब वो वर्क डन अगेंस्ट में था या इन फेवर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स था? अगेंस्ट में था। क्लियर हुआ? ये जो यहाँ से उठा के यहाँ तक लेकर आया हूँ, ये जो वर्क डन किया मैंने, वो वर्क डन उसके अंदर किस फॉर्म में जाके स्टोर हो रहा है, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो अब मुझे बताओ कि ये यहाँ से यहाँ तक लेके आया, तो ये तो वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स हुआ। तो इसकी बॉडी पे दो फोर्स लग रहे हैं, यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी 0, यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी 0। तो अब ध्यान से देख, टोटल नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कितने फोर्स लगे इस पे? दो फोर्स। वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। तो बता वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू क्या है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स। और ये वर्क डन उसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ। तो दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ। अब समझ में आ गया? बट आई फील इतना सोचने की जरूरत नहीं थी, हमारे को तो सामने ही दिख रहा है। हमने क्या निकाला, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाला, हमने वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला। कोई भी केस में ले लो, आप नीचे लेकर जाओ, ऊपर लेकर जाओ, कैसे भी लेके जाओ। क्या ये जो बॉडी मूव कर रही है वो कौन से फोर्स की, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कौन से फोर्स की वजह से आती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कौन से फोर्स की वजह से आती है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आ रही है। क्लियर है? तो हम वर्क डन कौन से फोर्स का लिया हमने?
तो ग्रेविटेशन का हमने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क डन लिया, फिर हमने नोटिस किया अरे जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ रही है उसका नेगेटिव क्या आ रहा है, वर्क डन, उसका नेगेटिव क्या आ रहा है, वर्क डन। तो वहां से मैंने एक चीज कंक्लूड किया कि इसका मतलब वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू दैट कंजर्वेटिव फोर्स। समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन? अगर मान लीजिए कल को अभी आप स्प्रिंग फोर्स की बात करेंगे, स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? तो यहाँ से बड़ा इंटरेस्टिंग हमारे को पॉइंट मिलता है, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हुआ यहाँ पे? वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ से कंक्लूसिव स्टेटमेंट क्या आ रहा है? लिख दो फटाफट। हो गया? लिखिए।
क्लियर आ गया? अब हमने एक स्टेटमेंट बना दिया है कि भाई वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स या वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन ड्यू टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर कुछ एक बढ़िया सा नोट लिखते हैं हम लोग और यहीं से हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को भी डिफाइन करेंगे। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को हम और क्या बोलते हैं? स्ट्रेन एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको हम? स्ट्रेन एनर्जी। ये वर्ड एक्चुअली में इलास्टिसिटी चैप्टर में यूज आता है, बट कभी आप एडवांस का क्वेश्चन करो तो आप इस चीज को ध्यान में रखना है कि जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का दूसरा नाम क्या है? स्ट्रेन एनर्जी। उसके लिए आपको स्ट्रेन समझना पड़ेगा, लेकिन स्ट्रेन वाला पार्ट जो है वो आप कहाँ समझेंगे? इलास्टिसिटी वाले पार्ट में। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ करके रहता है। स्ट्रेस स्ट्रेन वाला पार्ट जब हम पढ़ेंगे सॉलिड्स वाले चैप्टर में, उस टाइम आपको बताएंगे। बट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का दूसरा नाम क्या है? स्ट्रेन एनर्जी। भाई किसी भी चीज को जब हम खींचते हैं या कंप्रेस करते हैं, उस वजह से उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये किसकी वजह से आती है ये एनर्जी? एनर्जी स्टोर ड्यू टू कंप्रेशन। ये हमने लिखा है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कुछ लिखा है? लिख दो। एनर्जी स्टोर ड्यू टू कंप्रेशन और एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग। Energy stored due to the compression and extension due to the spring. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी सभी ऑब्जेक्ट में सारे ऑब्जेक्ट अगर खींच रहे हैं कंप्रेस और रिजिड बॉडी में तो नहीं पॉसिबल। रिजिड बॉडी मतलब इसको तो अभी कंप्रेस करें। हाँ, अगर ये कंप्रेस हो रही है या एक्सटेंड हो रही है तो उसमें एनर्जी स्टोर होगी, उसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेटली बोलेंगे। अगर बॉडी के डायमेंशंस में चेंज नहीं हो रहा है तो उसमें फिर अगर जैसे स्प्रिंग है, अभी तक हमने स्प्रिंग वाला पार्ट पढ़ा, तो स्प्रिंग को आप कंप्रेस करते हो, वापस से क्या करते हो? जितने इलास्टिक ऑब्जेक्ट है उसमें होगी, डेफिनेटली होगी उसमें। जिसको आप क्या कर रहे हो? कंप्रेस करके उसमें एनर्जी स्टोर। अब कंप्रेस करने के लिए वहां पर क्या होगा? एक फोर्स लग रहा है जो इसको हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, जिसको अपने ओरिजिनल शेप साइज में वापस लाने की कोशिश करता है, और उसी फोर्स को हमने क्या बोला है? स्प्रिंग फोर्स। तो बेसिकली ये एनर्जी जो आ रही है वो किस वजह से आ रही है? स्प्रिंग फोर्स की वजह से आ रही है। स्प्रिंग फोर्स भी क्या हुआ आपका? कंजर्वेटिव फोर्स। क्या हुआ? स्प्रिंग फोर्स भी आपका कंजर्वेटिव फोर्स। तो क्या मैं यहाँ पर एक बढ़िया तरीके से बोल सकता हूँ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, जिसको मैं बोलूं वो किसके इक्वल होता है? नेगेटिव ऑफ उस कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ है